अच्छे दाम पर माल बिक रहा था। कहा कि इसको मत लेना, ये सफर के लिए मुनासिब नहीं है, इसकी रफ्तार बड़ी धीमी है, खाने के लिए तो ठीक है, बड़ा लहीमो शहीम। ऐसे पाकीज़ा लोग थे कि माल अपना बिक रहा है, लेकिन खरीदने वाले को नुकसान हो जाएगा, परेशानी इब्तला हो जाएगा। दूध में पानी के बगैर बेचना तस्वुर नहीं हो सकता है कि क्या दूध में पानी के बगैर भी बेचा जा सकता है क्या? ये जमाना है। और वो जमाना था कि लोग सोचते थे दूध में पानी भी मिलाया जाए। ये आलम होता है कि जो साहिब ममलकत हो जाता है, दुनिया की सारी आसाइशों के कदमों पर सद्दा करने लगती है, लाखों लाख रुपया अपने कपड़ों पे खर्च कर डालते हैं लोग। हजरत उमर फरमाते थे अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो क़यामत के दिन मुझसे सवाल किया जाएगा। तो सड़क पर पड़े रहते हैं भूखे नंगे लोग, कोई पूछने वाला नहीं है, मगर वो हजरत उमर थे, पूरी दुनिया सोई रहती थी। हजरत उमर अपने काशान खिलाफत से निकलते थे, तन्हा पूरी बस्ती का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन खैरखाही का नाम है। तकफीर के सारे मसाइल उनकी निगाह के सामने थे, सारी नज़ाकतें उनके सामने थी। अगर जवाबुल जवाब का सिलसिला होता तो वो फितना बनारस में पैदा होता कि रोके ना रुकता। कभी कभी फितने का जवाब खामोशी होती है, लोग इसको बुज़दिली समझते हैं, अरे वो फलाना मौलाना साहब बोल गए, मौलाना साहब से कह रहे हैं, खामोश से जवाब नहीं देते। नहीं, फितने का जवाब कभी कभी सुकूत और खामोशी है। ये हज़रत वालिद गिरामी जानते थे। खाम ले लेकर फरमाया था, मैं देवबंदियों को भी मुसलमान समझता हूँ, गैर मुक़ल्लिदीन को भी मुसलमान समझता हूँ, शिया को भी मुसलमान समझता हूँ, और जो लोग काबिले ताज़ीम उनके अंदर है उनकी ताज़ीम और एहतराम भी करता हूँ। तो हज़रत वालिद गिरामी का मिशन ये था कि वो तकफीरी नहीं थे। हमारे इख्तलाफ है, जरूर नजरी इख्तलाफ है, इत्तेकादी इख्तलाफ है, लेकिन वो इख्तलाफ इस हद तक है कि उनको दायरे इस्लाम में मानते हुए भी इख्तलाफ फरमाया कि क़यामत के दिन कोई आदमी मैदान महशर से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता जब तक के 3 सवालों का जवाब। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तकीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़श्शना फ़लैसा मिन्ना, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन किराम, इस्लाम ऐसा मुआशरा तश्कील देना चाहता है जिसका हर फर्द अपने अंदर खैरखाही, सच्चाई, तहम्मुल, बुर्दबारी, इखलास, अदल और मसावात के जज्बात रखता हो। ऐसा मुआशरा जिसमें धोखा ना हो, फरेब ना हो, दजल ना हो, मक्र ना हो, बुराई ना हो, झूठ ना हो, जुल्म ना हो, इस्तिबदाद ना हो। इसीलिए कुरान की मुतअद्दिद आयात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरमूदात इस सिलसिले में हमारे लिए रहनुमायाना खतूत पेश फरमाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के बहुत से ऐसे वाक़ियात मिलेंगे जिनको कबूलियत के कानों से सुना जाए, इस्तिजाबत की आंखों से देखा जाए, इत्तिबा के जज्बे से पढ़ा जाए, तो इंसानी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बाजार से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स गल्ले की ढेर लगाए हुए गल्ला बेच रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस ढेर के निचले हिस्से में हाथ डाल दिया तो हाथ में नमी महसूस हुई। नीचे का गल्ला कुछ नम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या? ऊपर का जो हिस्सा है वो तो सूखा हुआ है, नीचे नम क्यों है? उंगलियां नम क्यों हो गई? कहा कि या रसूलल्लाह, मेरा कोई कसूर नहीं है, बारिश की वजह से भीग गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत कबूल फरमा ली, मगर एक जुमला कहा, फिर ये जो भीगा हुआ जो हिस्सा था तुमने ऊपर क्यों नहीं रख दिया? जो भीगा हुआ हिस्सा था वो ऊपर क्यों नहीं रख दिया? खरीदने वाला तो ऊपर का हिस्सा लेकर खरीद लेगा और मिलेगा नीचे का हिस्सा तो उसे नुकसान हो जाएगा, इसलिए कि तौल कर दिया जाता है, नीचे का हिस्सा वजनी रहेगा। बज़ाहिर एक छोटा सा वाक़या है, लेकिन अखलाक और मामलात का कितना बड़ा सबक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और फिर उसी के मायन बाद एक जुमला इरशाद फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो शख्स हम मुसलमानों को धोखा दे वो हमारी जमात में नहीं है। ये धोखा हो गया कि ऊपर कुछ है अंदर कुछ और है। उसी तरह एक बार बाजार में जा रहे थे, वो भी गल्लाही का मामला था, ऊपर कुछ था नीचे कुछ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेचने वाले, ये क्या है? ऊपर अच्छा माल है, नीचे नीचे अच्छा माल नहीं है। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये एक ही तरह का माल है, एक ही खेत का माल है, अलग अलग नहीं है। फिर कहा कि तुमने छांट क्यों नहीं दिया? अच्छा माल अलग रख देते, खराब माल अलग रख देते, इसका रेट अलग रखते, उसका रेट अलग रखते, फिर तुम्हें जिसको जो खरीदना होता खरीदता। एक में खलत मलती को तुमने कर दिया है, ये धोखा देना हो गया। आमतौर से देखा जाता है ठेले पर प्याज बेचने वाले आगे आगे कुछ बड़ी प्याजें रखते हैं, अच्छी लगते हैं, नीचे कुछ और रखते हैं। सेब बेचने वाले, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये काफराना मिजाज है, इस्लामी मिजाज के बिल्कुल खिलाफ की चीज है। कहते हैं मोढ़ा लगा दिया। ये मोढ़ा लगाना क्या होता है? जो ऊपर हो वो अंदर हो, जो अंदर हो वो ऊपर हो। जो इस्लामी मिजाज है कि किसी को न धोखा दिया जाए न धोखा खाया जाए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तालीमात थी तो अक्सर अफराद इसी के पैकर में ढले हुए थे। मामलात तय होने के बावजूद भी अगर कोई बात याद आ जाती थी तो फौरन बयान कर देते थे। एक सहाबी ऊंट खरीदने गए तो कहते कि मैंने वासला इब्न अस्का के इलाके से ऊंट खरीदा या उनके घर से ऊंट खरीदा। भाव ताव हो गया, सौदा पूरा हो गया। मैं जब लेके आने लगा तो वो ठहर गया, अपनी जगह खड़ा हो गया। और जिसने बेचा था उसके तांबद को इस तरह पकड़ लिया और खींचने लगा। होता है पर जाते हैं जानवर, जो अपना मालिक होता है उससे मानूस हो जाते हैं, इस तरह का मामला हो जाता है। तो उसके मालिक ने कहा, क्या तुमने खरीद लिया? मैंने कहा कि हाँ खरीद लिया। कहा कि मैं कुछ बातें बयान करना चाहता हूं, उसके बाद कोई फैसला करना। तो खरीदने वाले ने कहा कि अच्छा, तुम्हारी नीयत में कुछ बिगाड़ पैदा हो गया क्या? कहा कि नहीं, जो हकायक है वो तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। ये देखने में तो बड़ा लहीमो शहीम है, सफर के काबिल नहीं है, चलने में रफ्तार तेज नहीं है, देखने में लहीमो शहीम है। तुम किस लिए लेना चाहते हो? उसको ज़बा करके गोश्त खाना है या सफर करना है? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि मुझे हज के लिए जाना है, सफर हज में जाना चाहता हूं। कहा कि इसको मत लेना, अच्छे दाम पर माल बिक रहा था। कहा कि इसको मत लेना, ये सफर के लिए मुनासिब नहीं है, इसकी रफ्तार बड़ी धीमी है, खाने के लिए तो ठीक है, बड़ा लहीमो शहीम है। कैसे पाकीज़ा लोग थे कि माल अपना बिक रहा है, लेकिन खरीदने वाले को नुकसान हो जाएगा, परेशानी इतना हो जाएगा। कहा कि मत लो इसको, अच्छा माल मिल रहा है, अच्छी रकम मिल रही है, साफ इनकार कर दिया। ऐसे पाकीज़ा अफराद, ऐसे फरिश्ता सिफत इंसान पैदा हो गए थे कि मालूम होता था कि जमीन पे आसमान के फरिश्ते चल रहे हैं। और अगर कहीं खराबी नजर आई तो दूसरे अफराद फौरन टोक दिया करते थे।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक बार एक इलाके से गुजर रहा था, हर्रा का इलाका था। देखा कि एक दूध बेचने वाला दूध बेच रहा है। मैं करीब गया, अब जब ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि इसमें पानी मिला हुआ है। मैंने कहा कि ये तूने क्या किया? दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है? आज तो दूध में पानी के बगैर बेचना तो तसव्वुर नहीं हो सकता है कि क्या दूध में पानी के बगैर भी बेचा जा सकता है क्या? ये जमाना है। और वो जमाना था कि लोग सोचते थे दूध में पानी भी मिलाया जा सकता है। बड़ा ताज्जुब हुआ हज़रत अबू हुरैरा। कहा कि ऐसा से याद करो दिन को जो क़यामत का दिन होगा, खुदा की बारगाह में पेशी होगी और उस वक्त उससे कहा जाएगा कि देख ये तेरा दूध पानी में मिला हुआ दूध है, अब इसको अलग कर, दूध अलग कर, पानी अलग कर। क्या कर सकता है? फौरन वो शख्स तायब हो गया। इस ज़िम्न में एक बहुत बड़ा वाक़या हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा राशिद हैं, मुबश्शिर बिल जन्नह हैं, बल्कि कहा जाए कि उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान हैं। कैसर और किसरा की शहंशाही को जिन्होंने अपने कदमों तले रौंद दिया था। पूरा आलम कुफ्र, आलम यहूदियत, आलम मजूसियत, आलम नसरानियत, सब के सब उनके नाम से लर्जा बरंदाम था वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। आज तो ये आलम होता है कि जो साहिब ममलकत हो जाता है, अमीर वक्त हो जाता है, वजीर हो जाता है, अपने आका फरमा रवा हुक्मरान हो जाता है, तो दुनिया की सारी आसाइशें उसके कदमों पर सद्दा करने लगती है। लाखों लाख रुपया अपने कपड़ों पे खर्च कर डालते हैं लोग, हजारों हजार रुपया एक वक्त खाने पे सर्फ कर डालते हैं लोग। जिस शहर में एक दिन के लिए चले जाते हैं करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है उस शहर का। आने जाने वाले आने जाने के लिए तरस जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वो सिक्योरिटी का हंगामा होता है कि अल्लाह की पनाह एक मरीज हॉस्पिटल जाना चाहे तो नहीं जा सकता है अगर उस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर गुजरने वाले हैं। मर जाओ तो मर जाओ मगर हॉस्पिटल नहीं जा सकते इस रास्ते से। मगर वो हमारे खलीफतुल मुस्लिमीन थे, हमारे अमीरुल मोमिनीन थे कि जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरा करते थे। तने तन्हा घर से निकलते हैं रात के वक्त, पूरी दुनिया सो रही है, सबको आसाइश और आराम की परवाह है मगर अपने लिए आराम नहीं चाहिए। हजरत उमर फरमाते थे कि अगर दरिया के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर जाए तो क़यामत के दिन मुझसे सवाल किया जाएगा। आज तो सड़क पर पड़े रहते हैं भूखे नंगे लोग, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस का अमला गुजरता रहता है मगर ये नहीं होता कि उठाकर उस पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। मगर वो हजरत उमर थे, पूरी दुनिया सोई रहती थी। हजरत उमर अपने काशान खिलाफत से निकलते थे, तन्हा पूरी बस्ती का सफर करते रहते थे। कभी गांव में चले गए, कभी शहर में चले गए, कभी इस गस्ती में चले गए, कभी देहातों में चले गए, कभी जंगलों की तरफ चले गए कि कोई कज़ाक तो नहीं है, कोई चोर तो नहीं है, कोई उचक्का तो नहीं है, किसी के घर से रोने की आवाज तो ना आ रही है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। इसी तरह एक बार फज्र का वक्त था, नमाज फज्र से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बस्ती का दौरा कर रहे थे, गश्त कर रहे थे। कोई आपके साथ नहीं था, तने तन्हा, किसी का डर नहीं, कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, लूट लिया। सारे दुश्मन तो उनके साथ थे, ईसाईयत उनके दुश्मन, यहूदी उनके दुश्मन, नसरानी उनके दुश्मन, मजूसी उनके दुश्मन, काफिर और मुश्रिक उनके दुश्मन, मुर्तद्दीन उनके दुश्मन, मुनाफिकीन उनके दुश्मन। मगर वो अल्लाह से डरने वाले थे, जानते थे कि मौत का जो वक्त मुकर्रर है उसी वक्त मौत आएगी। न एक लम्हा पहले आने वाली है, न एक लम्हा बाद में आने वाली है। जिसके हाथ से मौत आने वाली है आने वाली है। और लुत्फ ये है कि उन्हें मालूम था कि मैं शहीद होने वाला हूं और मदीने में मेरी शहादत होने वाली है। अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया था मुझे मारा जाएगा, मुझे शहीद किया जाएगा, मगर फिर भी परवाह नहीं।
किसी को मालूम हो जाए कि इसे मारा जाएगा तो पूरा अमला पुलिस वालों का चलता है उसके साथ, मगर वो हजरत उमर थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था इन्हें शहीद किया जाएगा, फिर भी कोई डर नहीं। फरमाते थे कि शहादत से अच्छी मौत किसकी है। वो अल्लाह की बारगाह में अक्सर दुआ करते थे, या अल्लाह मैं तुझसे मदीने में शहादत का तालिब हूं, मेरी शहादत भी हो मदीने में भी हो। अक्सर यही तमन्ना करते थे और इनकी ये तमन्ना पूरी हो गई, दुआ पूरी हो गई। तने तनहा जा रहे हैं, देखा कि कच्चा मकान है, उसके अंदर से एक आवाज आती है। आवाज से महसूस होता है कोई मुअम्मर औरत है। कहती है बेटी वो दूध में पानी मिला दे, इससे पहले कि उजाला हो जाए और उमर के कारिंदे घूमने लगे, दूध में पानी मिला दे। फिर एक बड़ी मासूम सी आवाज, मालूम हुआ कि कोई कमसिन लड़की है। कहती है दादी ये कैसे हो सकता है, खलीफा उमर ने ऐलान कर दिया है कि पानी ना मिलाया जाए दूध में, मैं उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर सकती हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, अहद जाहिलियत के कुछ असरात उसके अंदर अभी भी थे। कहा कि उमर देखने हैं क्या, ना उमर देख रहे हैं, ना उनके सिपाही देख रहे हैं, ना उनके कारिंदे देख रहे हैं। अब वो बच्ची की आवाज आती है, दादी उमर नहीं देख रहे हैं, उमर के कारिंदे नहीं देख रहे हैं, मगर उमर का खुदा तो देख रहा है। क़यामत के दिन हम जवाब क्या देंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मकान को अपनी निगाहों में बसा लिया और फिर उसके बाद घर वापस आए। फजर की नमाज के बाद अपने साहबजादों को बैठाया, सारा वाकया बयान किया और कहा कि तुम में से कौन बेटा है जो ऐसी नेक लड़की से शादी करना चाहता है। एक साहबजादे खड़े हो गए, कहा कि अब्बा मैं हाजिर हूं, अपने वक्त का सबसे बड़ा हुक्मरान है। एक नहायत गरीब औरत जिसके बहू का इंतकाल हो गया था, अपनी पोती को वो पाल रही थी, उससे शादी करने के लिए अपने बेटे को, जो शहजादे हैं, खलीफाजादे हैं, हुक्मराजादे हैं, बादशाहजादे हैं, उनके लिए उस लड़की का इंतखाब किया जा रहा है। और कहा कि बेटे इतनी मुत्तकी परहेजगार लड़कियां बहुत कम मिलती हैं, शादी कर ले अल्लाह बरकत देगा। आपके साहबजादे ने उससे निकाह कर लिया। जब दूसरे दिन पैगाम पहुंचा कि खलीफतुल मुस्लिमीन अपने साहबजादे से तुम्हारी पोती का निकाह करना चाहते हैं, तो गोया पांव के नीचे से जमीन निकल गई बूढ़ी की। अरे मैं गरीब गुमनाम, कोई जानने वाला नहीं, कोई मुआशरे में कोई इज्जत नहीं, इसकी मां तक समा चुकी है और उसका निकाह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे से करना चाहती है। एक तरफ तो ताज्जुब, दूसरी तरफ खुशी का कोई ठिकाना नहीं, जैसे जन्नत जमीन पे हमारे घर में उतर आई है, फौरन तैयार हो जाती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस बच्ची से अपने साहबजादे का निकाह कर देते हैं। तो इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहता है यहाँ धोखा ना हो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत तमीम दारी से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा, क़ीला लिमन या रसूलल्लाह, क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन खैरखाही का नाम है। खैरखाही माने सबका भला चाहो, सबका भला चाहो। मेरा मसलक मोहब्बत है, मोहब्बत मेरा मजहब है सबकी खैरखाही, सबकी खैरखाही। अदीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, भला चाहो सबका, किसी का बुरा मत चाहो। रवाबित में जकड़ी हुई है ये दुनिया, हजरत वालिद साहब का क़ातिया है, रवाबित में जकड़ी हुई है ये दुनिया। ताल्लुक है सबसे, ताल्लुक निभाओ, ताल्लुक है सबसे, ताल्लुक निभाओ। बनो पाक सीरत, बनो पाक तीनत, भलाई करो कोई बुराई न चाहो, किसी का बुरा मत चाहो, जो बुरा चाहे उसका भी बुरा मत चाहो, सबका भला चाहो। अदीन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है, भलाई चाहने का नाम है, खैरखाई का नाम है। साहबा ने कहा कुल्ला या रसूलल्लाह लिमन या रसूलल्लाह, हमने कहा या रसूलल्लाह किसके लिए खैरखाई। हुजूर ने फरमाया लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही, अल्लाह के लिए खैरखाही,
अल्लाह की किताब के लिए खैर खाही, अल्लाह के रसूल के लिए खैर खाही, मुसलमानों के इमामों के लिए खैर खाही और तमाम आम मोमिनीन के लिए खैर खाही। किसी का बुरा ना चाहा जाए, सबका भला चाहा जाए। यही इस्लाम है। अद्दीन अन्नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। यानी दीन की रूह इसी के अंदर है। सारे दीन के अहकाम के मजमूए को इकट्ठा कर दिया जाए तो उसकी रूह क्या है? खैर खाही। अल्लाह के लिए खैर खाही, अल्लाह के नबी रसूलों के लिए खैर खाही, अल्लाह के तमाम बंदों के लिए खैर खाही। यही दीन है। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम शरीयत है, इसी का नाम मजहब है। ये इस्लाम की रूह है। किसी का बुरा मत चाहे, किसी को धोखा देना, उसके साथ बुरा चाहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद ना करे। जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करे, तब वो मोमिन है। और ये चाहे कि हमारे लिए वो हमारे भाई के लिए ना हो तो वो मोमिन नहीं है। दुनिया के रजिस्टर में, दुनिया की फाइल में उसका नाम मोमिनीन की लिस्ट में है, मगर अल्लाह और रसूल की लिस्ट में वो मोमिन नहीं। ये जो हदीस अभी मैंने पढ़ी थी हज़रत तमीम दारी की रिवायत, ये हदीस मैं समझता हूं कि 42-43 साल पहले मुझे याद है, और वो भी वालिद गिरामी की जबान से सुन के। एक जलसे में वालिद साहब ने तकरीर की थी, और वो भी जलसा था जामिया अरबिया उलूम का, इस्लाही अंजुमन का। बड़ा तारीखी वाक़या हुआ है और हज़रत वालिद गिरामी का जो नजरिया था, जो मिशन था, उसकी तर्जुमानी होती उस वाक़ये से। 2 रोज़ा प्रोग्राम, अब्बा की सदारत, एक मौलाना साहब आए और तकफीर पर तकरीर करके चले गए। हाफिज साहब आपको याद होगा, मौलाना इंतखाब कदीरी साहब नाम था उनका। लोगों ने बोला लिया, अब ये काफिर, वो काफिर, वो काफिर, वो काफिर की झड़ी लगा दी। और जाहिल अवाम का क्या मामला है? उनका बड़ा अजीब अंदाज था। दाएं वाले बोलो काफिर है कि नहीं, बाएं वाले बोलो काफिर है कि नहीं, सामने वाले बोलो काफिर है कि नहीं, अवाम हाँ काफिर है। अरे मैं जिसको चाहूंगा काफिर लोगों से कहवा लूंगा, एक इबारत पेश करूंगा, ये बेचारे क्या जानेंगे हाँ काफिर है। हो गई तकरीर। मैं कभी कभी गौर करता हूं हज़रत वालिद साहब को अल्लाह ताला ने कैसी फरासती ईमानी दी थी। अगर उसी वक्त उसके खिलाफ तकरीर करते, वो बहरुल उलूम थे, इल्म के समुंदर थे, बहरे ज़खार थे, तकफीर के सारे मसाइल उनकी निगाह के सामने थे, सारी नज़ाकतें उनके सामने थी, जवाब नहीं दिया, खामोश खामोश। अगर जवाबुल जवाब का सिलसिला होता तो वो फितना बनारस से पैदा होता कि रोके ना रुकता। कभी कभी फितने का जवाब खामोशी होती है। लोग इसको बुज़दिली समझते हैं, अरे वो फलाना मौलाना साहब बोल गए, मौलाना साहब से कह रहे हैं, खामोश से जवाब नहीं देते। नहीं, फितने का जवाब कभी कभी सुकूत और खामोशी है। ये हज़रत वालिद गिरामी जानते थे, खामोश है। दूसरे दिन जब खुतबा सदारत दिया तो उसमें जो हदीस पढ़ी थी वो यही थी, और उस वक्त से मुझे याद है। मैं समझता हूँ 40 साल से ज्यादा, 45 साल का औसा करीब करीब होगा, 7-8 साल या 10 साल की मेरी उम्र थी। सुना तो याद होगा। अल्लाह ताला ने उस वक्त हाफिजा और याददाश्त भी अल्लाह का फजल बहुत अच्छी दी थी। अब भूल जाता हूँ, कई बार पढ़ता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, आयतें भूल जाती हैं, हदीसें भूल जाती हैं, लेकिन उस वक्त बस एक बार सुनना, एक बार पढ़ना मेरे लिए काफी होता था। अल्लाह का बेशुमार करम। तो इसी मौजू पर वालिद साहब तकरीर करते, दीन खैर खाही का नाम है। अल्लाह के लिए खैर खाही, रसूल के लिए खैर खाही, अल्लाह की किताब के लिए खैर खाही, आइम्मा मुस्लिमीन के लिए खैर खाही, आम मोमिनीन के लिए खैर खाही। और फरमाया था, नाम ले लेकर फरमाया था, मैं देवबंदियों को भी मुसलमान समझता हूँ, गैर मुक़ल्लिदीन को भी मुसलमान समझता हूँ, शिया को भी मुसलमान समझता हूँ, और जो लोग काबिले ताज़ीम उनके अंदर है उनकी ताज़ीम और एहतराम भी करता हूँ। फरमाया था, कल की तकरीर से जिन लोगों को तकलीफ पहुंचती है, मैं बताते खुद उनसे माफी मांगता हूँ। बहुत बड़ा फितना पैदा होने वाला था। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, घर घर में झगड़ा होता, ना जाने कितनी लड़कियों का तलाक हो जाता, लेकिन वालिद साहब की इस तकरीर ने सारा माहौल बदल दिया, सारा नक्शा बदल दिया।
तो हजरत वालिद गिरामी का मिशन ये था कि वो तकफीरी नहीं थे, सबको मुसलमान जानते थे। मुसलमान के अलग अलग कैटेगरी है, हमारे इख्तलाफ है जरूर, नजरी इख्तलाफ है, इत्तेकादी इख्तलाफ है, लेकिन वो इख्तलाफ इस हद तक है कि उनको दायरे इस्लाम में मानते हुए हम इख्तलाफ करते हैं। जैसे फिक्र का भी इख्तलाफ होता है, इमाम शाफी का, इमाम मालिक का, इमाम हम्बल का, इमाम अबू हनीफा का इख्तलाफ है, या इमाम बुखारी का इख्तलाफ है, या बहुत से कुछ गुमराह फिरके हैं उनका इख्तलाफ था। वो सब तो अहले हक है जो अभी मैंने नाम लिया, लेकिन गुमराह जो फिरके होते हैं, जो खवारिज हैं, मुतज़िला हैं और रवाफिज हैं, जहमिया है, कदरिया है, जबरिया है, ये तो गुमराह फिरके, इनसे भी इख्तिलाफ है। मगर अकाबिर ने इनको अहले इस्लाम में माना है, अहले क़िबला माना है, मुसलमान मानते हैं। तो ये दीन खैरखाही का नाम है, अद्दीन अन्नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है, सबके साथ खैरखाही, फितरे का सद्दबाब किया जाए, हमेशा ऐसा माहौल पैदा किया जाए जहाँ धोखा ना हो, जहाँ दजल ना हो, जहाँ फरेब ना हो। ये तो ज़िम्नन एक बात आ गई, चूँकि तारीख़ी बात थी, नए लड़के नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने बयान कर दिया कि हज़रत वालिद गिरामी सिराजुल आरिफ़ीन अल्लामा कौसर नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ऐसा वाक़या पेश आया और इसी हदीस को मौजू बनाकर उन्होंने मुकम्मल खिताब फरमाया था और बहुत बड़े फितने को रोक दिया था। हर किस्म के दजलो फरेब से बचना है, खातों से कारोबारी और मामलाती। बहुत बड़ी बात है। एक तो ये होता है कि जो हमसे मामला कर रहा है, अगर हम उससे कोई दल्लो फरेब नहीं करते, हमारी साड़ी में कोई ऐब हमने बतला दिया, साफ साफ कह दिया कि हमारे साड़ी में ये ऐब है, इसके अंदर ये खराबी है, इसका साइज कम है, साफ साफ बतला दिया, तो उसका एतमाद हो जाता है, भरोसा हो जाता है। और कारोबार की बुनियाद भरोसा है। कारोबार में जब भरोसा उठ जाएगा, आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और कारोबार में अगर अगले को भरोसा हो गया, तो जब उसके पास ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले आपको ऑर्डर देता है। कभी मौका भी नहीं रहेगा तो बगैर नापे, बगैर देखे, बगैर समझे उठाकर आपका माल लग जाएगा। भरोसा रहेगा कि अगर इसके अंदर कमी होती तो ये आदमी बतला देता, उसकी तवज्जो आपके ऊपर होगी, जो आप कहेंगे उसको मान लेगा। और यही तरक्की की बुनियाद है। अफसोस कि ये तरक्की की जो बुनियादी तालीम थी उसको मुसलमानों ने सबसे ज्यादा छोड़ दिया। इस मामले में गैर मुस्लिमों से पीछे मुसलमान हो गए। अगर एक साड़ी खराब हो गई तो 5 साड़ी के साथ मिलाकर बेचना की कोशिश करते हैं। अल्लाह भी ये भरोसा करे और ये यकीन रखे खुदा की जात पर कि अगर हम सच्चाई के साथ रहेंगे और अल्लाह के रसूल की तालीम के साथ रहेंगे और बतला देंगे कि ये 4 साड़ी हमारी सही है, एक गलत है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसी 4 के सदक़े में और सच बोलने के सदक़े में उसी में बरकत दे देगा। अगर काटा भी गया पैसा तो कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी हो सकता है, नुकसान वक्ती हो जाए, मगर अल्लाह ताला बहुत सी मुसीबतों से बचा लेगा। जो आज कारोबार में बेबरकती आ गई है, अभी मैं 2 रोज सफर से आया हूँ, कई इलाके में गया, हर जगह यही बात हजरत। सबसे ज्यादा शिकायत करने वाले 2 तरह के लोग थे। एक तो ये जो आजकल बुखार चला है, हजरत यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, और दूसरे बहुत कमाई हो रही है हजरत, बरकत नहीं है। हमने कहा खुद तुम तलाश करो तो बरकत क्यों नहीं है। ये हजरत और मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब नहीं बतलाएंगे। कमाई है तो बरकत क्यों नहीं। एक है कि कमाई नहीं, ये काम नहीं हो रहा है, कमाई है तो बरकत क्यों नहीं है। अपने घर तलाश करो। या तो आदमी का खर्च ज्यादा है, या तो उसके अंदर कोई कमी और खोट है, धोखा है, चोरी है, चमारी है, या ज़कात सही तरीके से अदा आदमी नहीं कर रहा है, तभी घर से बरकत उठती है। अगर आदमी चोरी चमारी ना करे, धोखा ना दे, मेहनत करता रहे, फजूल खर्ची ना करे, तो बरकत होना ही होना है। अपने कमाई के एतबार से खर्च करे, बरकत होगी। थोड़ा सा कमाएगा, बरकत होगी। और सही तरीके से ज़कात अदा करे। जिस घर में सही ज़कात नहीं दी जाएगी, खुदा की कसम बरकत नहीं आ सकती है। पैसा नजर आएगा, बरकत नहीं आएगी। जहां अल्लाह और रसूल की खुशनूदी रहती है उस घर में बरकत रहती है, और जहां नाराजगी रहती है वहां से बरकत हो जाती है। पैसा तो नजर आ सकता है मगर बरकत नहीं रहेगी, कोई कमी जरूर रहती है।
और वो आप लोग को खुद तलाश करना होगा। मेरा खुद जाती तजुर्बा है कि इस मामलात में, कारोबारी लेन देन के मामलात में गैर मुस्लिम सबसे कच्चे हैं। वो अपने ऐप को छुपाते रहते हैं और ये कभी नहीं करना चाहिए। साफ बतला दीजिए इसके अंदर ये कमी है, ये खोले। हाँ, कोई ऐसा ऐप है जिसको आपने दुरुस्त कर लिया, अब सही हो गया, तो उसको बतलाने की जरूरत नहीं। साड़ी रफू आपने बनवा लिया, अब ये बतलाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपकी निगाह में है कि इसके अंदर कमी है, अब बतलाना जरूरी होता है कि बतला दीजिए। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात गुजरे हैं हमारे असलाफ के कि पढ़िए और सुनिए तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक मुसलमान का वाक़या है, परेशानी के दौर में किसी से कर्ज लिया और एक अरसे के बाद परेशानी खत्म हुई तो उन्हें याद था कि फला का कर्ज है, और जिस दोस्त ने कर्ज दिया था वो भूल गया था। अब वो जाकर कहता है मेरे भाई मैंने तुझसे इतना पैसा लिया था, अब अल्लाह ने आसाइश दे दी है, ये वापस ले लो। वो कहता है मुझे याद नहीं है, मैंने नहीं दिया तुम्हें। देने वाला दे रहा है, लेने वाला कह रहा है मुझे याद नहीं है। आज तो हम लोग को याद रहे ना रहे फौरन ले लेंगे कि जाहिर सी बात। ये सोचेंगे अपने ज़हन को ये कहकर शैतानी वसवसे के तहत मुतमईन करेंगे, अरे ये लेकर आया है तो जरूर लिया होगा, तभी तो लेकर आया, हमें याद नहीं होगा। लेकिन वो मुसलमान थे, कहा कि नहीं मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि मैंने लिया है आपसे, आपका बाकी। वो कह रहा है कि नहीं मेरा बाकी नहीं है। ये वापस लेने के लिए तैयार नहीं, वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अब जो शख्स लेकर आया था वो कहता है अच्छा भाई, अब दो ही सूरत है, मैं कहता हूं कि मैंने तुमसे कर्ज लिया है, तुम कहते हो मैंने कर्ज नहीं दिया है, तो दो ही सूरत है, या मैं हक पर हूं या तुम हक पर हो, या तो मैं भूल रहा हूं या तुम भूल रहे हो, यही होगा ना। कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि अगर मैं हक पर हूं, मेरी याददाश्त सही है, तो इसके बना पर तुम लो और ये समझ लो कि तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें अगर सही याद है, मैं भूल रहा हूं, तो ये मेरी तरफ से तुम्हें हिबा है, मैं तोहफतन दे रहा हूं। वो अहले ईमान थे, वो अहले ईमान थे। तब जो ज़बान से निकल जाता था अल्लाह उसे कबूल फरमाता था। जो कह दिया अल्लाह ने उनकी बात कभी नहीं टाली। और क्यों टालता? उन्होंने अल्लाह और रसूल की बात कभी नहीं टाली। दो दोस्त अगर हो, एक दोस्त का मामला ये है कि दूसरा दोस्त जो कहता है उसकी बात कभी रद्द नहीं करता। जो कहा ठीक है, जो कहा ठीक है, जो कहा फौरन मान लिया। कभी ये दोस्त उससे कहेगा तो उसकी बात टालेगा? तो अल्लाह और बंदे से, मर्द मोमिन से दोस्ती का मामला होता है। वली जिसको कहते हैं, वली माने दोस्त। जो मोमिन साले होता है वो अल्लाह का वली और दोस्त हो जाता है। ये यारी का मामला हो जाता है। जब बंदा अल्लाह की बात कभी नहीं टालता, तो बंदा जब कह देता है तो अल्लाह उस बंदे की बात को भी नहीं टालता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा नफल इबादतें करते करते मेरा तकर्रुब हासिल करता है। इन्ना अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल इबादतें करते करते मेरी कुर्बत हासिल कर लेता है, मुझसे करीब हो जाता है। हत्ता अहबब्तहू, यहाँ तक कि मैं उसे अपना महबूब और प्यारा बना लेता हूँ। और जब उसे प्यारा बना लेता हूं तो मेरी कुदरत उसकी कान में काम करती है, मेरी कुदरत उसकी आंख में काम करती है, मेरी कुदरत उसके हाथ पांव में काम करती है। फिर यह आलम होता है कि वो मेरे नूर से देखता है, मेरे नूर से सुनता है, मेरे नूर से चलता है, मेरे नूर से काम करता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है कि जब वो मुझसे कोई सवाल करता है मैं जरूर उसे देता हूं, और जब दुआ करता है तो मैं कबूल करता हूं। रहमत इलाही कहती है बंदे, तूने बनता होकर, मजबूर होकर, शैतान के हलके में रहकर मेरी बात नहीं टाली, तो मैं तो मुख्तार हूं, मैं मालिक कायनात हूं, मैं तेरी बात क्यों टालूंगा? सारी कायनात तो मेरे हाथ में है। बंदा जो कहता है अल्लाह कबूल कर लेता है। दरिया के किनारे खड़े होकर बंदा जब दुआ करता है और घोड़ा डाल लेता है तो दरिया के अंदर रास्ता बन जाता है। जलजला आता है, बंदे मोमिन अपने पांव पटक कर कहता है ए जमीन मैंने तुझ पर इंसाफ किया है, फैल जा, तो जलजला खत्म हो जाता है।
जंगल से आग निकलती है, अपनी चादर बंदे मोमिन दिखला कर कहता है ए आग पीछे हटना, तो वो जंगल की आग जंगल में जाकर वापस चली जाती है। शेर आता है और बंदा मोमिन कहता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, तो शेर गुलाम की तरह उसके साथ साथ चलने लगता है। बंदे मोमिन की शान ये होती है कि जब बंदा अल्लाह की बात नहीं टालता तो अल्लाह बंदे की बात को कभी रद्द नहीं करता। जो बंदा कहता है अल्लाह कबूल कर लेता है। ये कब होता है? जब उसके अंदर ईमानदारी पैदा होती है, मामलात में सफाई पैदा होती है, दियानत पैदा होती है। बेईमानी का उस माशरे में वजूद नहीं होता तो वो माशरा बज़ाहिर तो जमीन पर रहता है, मगर ऐसा महसूस होता है कि जन्नत का कोई टुकड़ा जमीन पर आ गया है। आज मुसलमानों को बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत है, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है। अपने मामलात के अंदर सफाई लाइए, मामलात के अंदर सफाई लाइए। हर आदमी चाहता है दौलत ज्यादा से ज्यादा कमाए, यकीनन उसका इरादा बुरा नहीं है, सही तरीके से कमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई आदमी मैदान महशर से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि 3 सवालों का जवाब ना दे। उनमें से एक ये है कि तूने दौलत कहां से कमाई और कहां खर्च की है। कमाया है कैसे ये भी जवाब देना पड़ेगा, खर्च कहां किया है ये भी जवाब देना पड़ेगा। सही तरीके से कमाया है कि गलत तरीके से कमाया है, हलाल तरीके से कमाया है कि हराम तरीके से कमाया है, और फिर उसके बाद खर्च कहां किया है। हमारी दौलत हम जो चाहे करें, नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं है, तुम्हारी दौलत नहीं है। तुम्हारी दौलत जो कहते हैं इसको कहते हैं इजाफत अदना मुलाबसत। जैसे कहते हैं हमारी मस्जिद, मस्जिद का मालिक है क्या? इजाफत अदना मुलाबसत है कि हमारा इस मस्जिद से ताल्लुक है, हम आते जाते हैं नमाज पढ़ते, कहते हैं हमारी मस्जिद। तो हमारी दौलत यकीनन अल्लाह की दौलत। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, तमाम आसमानों जमीन की बादशाही और जो कुछ है सब अल्लाह की है, अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ने हमें अमीन बनाया है, जब अमीन बनाया है तो जवाब भी देना पड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा कहां से कमाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नहीं है, आप आए हैं दुनिया में तो क्या लेकर आए हैं, और गए हैं दुनिया से तो क्या लेकर गए। दुनिया में आए हैं तो एक सूत बदन पर नहीं था, कपड़ा नहीं था, उसमें पैसा छुपा कर लाए हैं। दुनिया से गए हैं तो कफन पहनकर जा रहे हैं, उसके अंदर एक जेब नहीं है, एक सिक्का उसके अंदर चला गया। आए हैं तो खाली हाथ आए हैं, जा रहे हैं तो खाली जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हमारा है। आपका क्या है? कुछ नहीं है। आए थे तब भी कुछ नहीं था, जा रहे हैं तब भी कुछ नहीं है, यही का था यही का छोड़कर जा रहे हैं। आपका कुछ नहीं है, सब अल्लाह का है। अमानत आपके पास है और अमानत की जवाबदेही आपको करनी पड़ेगी। क़यामत के दिन मैदान महशर में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। सवा नेज़े पे सूरज होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जलाल इलाही अपने शबाब पर होगा। हर आदमी चाहेगा कि कैसे मैदान महशर से हमारी निकासी हो जाए, यहां चले जाए। मैदान महशर आपके कदमों का पकड़ लेगी। नहीं, 3 चीजों का जवाब देना पड़ेगा। उसमें से ये है कि माल कहां से हासिल किया था और माल को कहां खर्च किया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ दौलत हासिल करना कुछ नहीं है, ईमानदारी के साथ हासिल करना, फिर अल्लाह बरकतें देगा। थोड़ा सा रहेगा अल्लाह बरकत देगा, सुकून देगा। क़नाअत पैदा कीजिए अपने अंदर, क़नाअत पैदा कीजिए, फिर देखिए कि अल्लाह ताला कितनी बरकतें आपके घरों में नाजिल करता है। वरना यही होगा कि बज़ाहिर तो खूब लंबा चौड़ा कारोबार नजर आएगा, मजदूरों की और कारीगरों की भीड़ आपकी गद्दी पर नजर आएगी, मगर जब रहेंगे तो आपके अंदर सुकून नहीं मिलेगा, बरकत नहीं रहेगी, बेबरकती आपके घरों में आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को सलाह खैर के तौफीक अता फरमाए, हलाल तरीके से कमाने की, हलाल तरीके से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी शरीयत का हम सबको पाबंद बनाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।